हेलो दोस्तों, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू सीरीज का। और इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इफ x इक्वल टू ए बी क्यूब, यानी x की वैल्यू जो है वो ए बी क्यूब है एंड y इज इक्वल टू ए क्यूब बी, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, a और b जो है वो प्राइम नंबर्स है, देन HCF ऑफ x कॉमा y माइनस एलसीएम ऑफ x कॉमा i इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं। यानी कुल मिलाकर के x का प्राइम फैक्टराइजेशन और y का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, और अपने को एचसीएफ और एलसीएम निकाल के एचसीएफ माइनस एलसीएम करके आंसर बताना है कि कौन सा आंसर जो है इन चारों में से आएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लो, एक बार ट्राई करो और उसके बाद से सॉल्यूशन आप देखना समझना। ठीक है, तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सॉल्यूशन। मैं सॉल्यूशन अब बताने जा रहा हूं और देखना कि आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास जो x है वो क्या है, x इज इक्वल टू ये हमारा ए बी का क्यूब, और अपने पास जो y है वो है ए क्यूब बी। अच्छा, अगर मैं यहां पे इसका HCF निकालना चाहूं, HCF, तो HCF ऑफ x एंड y जो होगा, HCF में क्या होता है, HCF में अपने को लोवेस्ट पावर लेना होता है। देखो HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो इन दोनों में a और a क्यूब में लोवेस्ट कौन है, a में और a क्यूब में a लोवेस्ट है, तो हम a ले लेंगे। और b में HCF निकाल रहे तो b का भी लोवेस्ट ही लेंगे, तो b और b के क्यूब में लोवेस्ट कौन है, तो b है। यानी कि जो HCF आ रहा है भाई साहब वो आ रहा है a b, राइट। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम ऑफ x एंड y, तो एलसीएम में याद करो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फुल फॉर्म होता है, लेकिन उसका उल्टा, यानी कि एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो a क्यूब और a में जो हाईएस्ट है वो कौन है भाई, a और a क्यूब में हाईएस्ट जो है वो अगर तुम देखते हो तो a क्यूब है, और b और b क्यूब में जो हाईएस्ट है वो क्या है, b क्यूब है, राइट। तो इस तरह से जो HCF आएगा वो ए बी हो जाएगा, और एलसीएम जो होगा वो ए क्यूब और बी क्यूब हो जाएगा, राइट। ये इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। याद रखिएगा, HCF में हम लोवेस्ट पावर लेंगे और एलसीएम में हम लोग क्या लेंगे, हाईएस्ट पावर। एकदम उल्टा रिलेशन है, H से क्या होता है, H से हाईएस्ट होता है, HCF में H से हाईएस्ट होता है, ठीक है, लेकिन हम पावर लेते हैं लोवेस्ट, और L से लोवेस्ट होता है, एलसीएम में लोवेस्ट होता है तो पावर क्या लेते हैं, हाईएस्ट। उल्टा रिलेशन है, इस बात को याद रखना। अब उसके बाद से अपन को क्या निकालना है, तो अपन को निकालना है कि एक सेकेंड, या इसमें निकालना अपने को HCF माइनस एलसीएम। तो HCF जो है, HCF ऑफ x एंड y माइनस LCM ऑफ x एंड y। तो बेटा HCF जो है, HCF वो कितना है, HCF कितना निकल के आया, आपने कहा HCF निकल के आया है AB, तो अपन लिखेंगे यहां पे AB, राइट। और माइनस LCM जो निकल के आया है, LCM वो कितना आया है, वो आया है A क्यूब कॉमा B क्यूब, हाँ सॉरी कॉमन नहीं, मल्टीप्लाई होगा, मतलब AB और A क्यूब B क्यूब, राइट। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, अगर आप थोड़ा सा समझते हो कॉमन लेने के प्रक्रिया को, यानी कॉमन लेने अगर तुमको आता है तो AB और A क्यूब B क्यूब में AB कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब ए बी निकल गया तो सिर्फ 1 बचेगा। भाई कॉमन लेने का एक मतलब होता है डिवाइड कर दो। मैं सिंपल सी बात समझाता हूं, ए बी को आपने ए बी से डिवाइड किया 1 आ गया, और माइनस ए क्यूब को और बी क्यूब को जब ए बी से डिवाइड करोगे तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कोई भी ऑप्शन यहां पे नहीं है, लेकिन एक बात आप ध्यान से देखो, ये जो ए बी है इसको ए बी ही रहने दो, और यहां पे ये 1 जो है ना, 1, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस इस ए बी को अपन लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से, ठीक है। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना बच्चा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। चाहे तुम ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, दोनों ब्रैकेट में किसी को पहले लिखो किसी को बाद में लिखो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो चाहे ए प्लस बी ए माइनस बी लिख लो, या ए माइनस बी ए प्लस बी लिख लो। सो उस चीज को अगर हम ध्यान में रखें तो अपना जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो आएगा ए बी, और यहां पे एक ब्रैकेट में 1 के साथ ए बी को घटा लेंगे, यानी 1 में से ए बी को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, 1 प्लस ए बी, यानी ए बी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, राइट। अब जरा चेक करो कौन सा ये वाला ऑप्शन सही है, तो मुझे लगता है कि ये डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। देखो ए बी ब्रैकेट में 1 माइनस ए बी और 1 प्लस ए बी। अच्छा, यही ऑप्शन अगर ऐसे रहता है ए बी 1 प्लस ए बी और उसके बाद से 1 माइनस ए बी, तो भी हमारा आंसर यही होता,
क्योंकि 1 प्लस ए बी को पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। सो दिस इज द आंसर, और मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट क्या था कि जिस बच्चे को एलसीएम और एचसीएफ निकालने आता है वो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेगा, फिर एचसीएफ माइनस एलसीएम बोला था तो एचसीएफ की वैल्यू रखेंगे, एलसीएम की वैल्यू रखेंगे, ए भी दोनों में से कॉमन हो रहा है, 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक कॉन्सेप्ट याद रखना, 1 को अपन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों 1 का स्क्वायर लिखना है, ये फार्मूले में लाने के लिए, है ना। और ए बी का जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर उसको ए बी का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जो फार्मूला है बच्चा, है ना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में फार्मूला है ए के पावर एम बी के पावर एम को हम लिख सकते हैं ए बी टू दी पावर एम, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर a के पावर 2 हो यानी a स्क्वायर हो और b स्क्वायर हो तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। तो वही आइडिया यहाँ पे यूज हुआ। फिर उसके बाद से ये वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार घटा देंगे और एक बार जोड़ लेंगे, काम खत्म। क्लियर है? तो आइडिया है ये आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो कमेंट जरूर करना, एज वेल एज तुमको इसका सॉल्यूशन पहले से अगर आ रहा था वो भी कमेंट करना। ये सब आपके क्वेश्चंस जो है आपके कॉन्सेप्ट को और डीप करते हैं और डेप्थ में ले जाते हैं। तो एमसीक्यू सीरीज के हर एक क्वेश्चन को जरूर करना, लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो और खूब तरक्की करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।